हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे एक माइक्रो कैप स्टॉक की, यानी कि बहुत ही छोटा मार्केट कैपिटलाइजेशन, 500 करोड़ से भी कम का प्राइस अगर देखा जाए तो 43 रुपीज। और अगर इसकी बुक वैल्यू भी देखेंगे तो वो भी आपको ज्यादा लगेगी। टारगेट 100 का, क्या 100 का टारगेट में रिटर्न आप देखोगे तो आप कहोगे भाई ये तो डबल से भी ज्यादा। मैं कहूंगा 43 इंटू 2 करिए, आप देखोगे 86, लेकिन उससे भी ज्यादा। तो देखिए टारगेट तो ठीक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट का मौका और रिस्क कितना है। क्योंकि हमेशा एक बात याद रखें, हमेशा, चाहे वो आप ट्रेडिंग करो, चाहे आप इन्वेस्टमेंट करो, किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट क्यों ना हो, रिस्क कैलकुलेशन आपका सबसे पहले होना चाहिए। रिस्क कैलकुलेशन एंट्री से पहले आपको पता होना चाहिए, आपके रिस्क मैनेजमेंट के प्लान्स पहले ही रेडी होने चाहिए। अक्सर बड़े बड़े मैं कहूंगा बिजनेसेस में लोग यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी कर देते हैं। रिस्क मैनेजमेंट अगर यहाँ पे गड़बड़ी हो गई तो अगर कोई चीज थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गई तो रिस्क मैनेजमेंट के प्लान्स अगर रेडी नहीं है तो फिर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और पैसा डूब जाता है। और ऐसा ही शेयर मार्केट में भी होता है। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट मतलब आप बिजनेस कर रहे हो, तो वही बिजनेस में आपको यहाँ पे भी रिस्क मैनेज करना है। तो सीधे देखते हैं, समझते हैं स्टॉक को। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। अब जरा स्टॉक को देखिए, कहाँ 180 का हाई बनाया था 2008 में, उसके बाद धीरे 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 करके ये स्टॉक पहुंच गया 10 रुपए के लेवल पे 2013 में। अभी रिसेंटली जो मार्च के टाइम पे लो बनाया था वो 13 रुपीज के आसपास था, लेकिन 13 रुपए से 40 रुपए का सफर ऑलरेडी तय कर चुका है। बट असली सफर तो बाकी है। अब 40 से सीधे इसको पहुंचना है 58, फिर उसके बाद 80, फिर पहुंचना है 100। तो यहां तक पहुंचते पहुंचते झटके जरूर लगेंगे, अप डाउन सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी, लेकिन हमारी रडार में ये स्टॉक कैसे आया, क्या आया, इसका नाम क्या है, सब चीज समझते हैं। इस स्टॉक का नाम है गुजरात सिद्धि सीमेंट लिमिटेड। गुजरात सिद्धि सीमेंट लिमिटेड मेहता ग्रुप का ये स्टॉक अगर देखो आप, 385 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, जैसा कि हमने आपको कहा माइक्रो कैप स्टॉक। उसके बाद अगर प्राइस देखो तो मात्र 43 रुपीज, बुक वैल्यू देखोगे तो 45 रुपीज है बुक वैल्यू। आप कहोगे यार बुक वैल्यू से भी सस्ती प्राइसिंग पे मिल रहा है। स्टॉक का पी रेशियो 14, यानी कि हर 14 से 15 रुपए पे आपको 1 रुपए कमा के दे रहा है। कंपनी के ऊपर उधार 30 करोड़ का है। और अगर आप इसके प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 साल का एवरेज देखो तो 51, अर्निंग पर शेयर भी अच्छी है। मतलब भैया स्टॉक तो बेहतरीन आपको लग रहा होगा, लेकिन हम आपके लिए इस फंडामेंटल के अलावा जो मेजर है उसको समझते हैं। देखिए साथ के साथ अभी रिसेंटली हमने सागर सीमेंट के बारे में भी आपको बताया। आप देखिए सागर सीमेंट का फिर से एग्जांपल लेंगे। देखिए कभी भी हमने आपको एक बेसिक बताया है, फॉर्मूला एक ही है। स्टॉक मार्केट में कभी भी अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या ये क्या है आपका अप ट्रेंड, यानी कि द सीरीज ऑफ हायर हाई एंड हायर लो इज कॉल्ड अप ट्रेंड। और डाउन ट्रेंड क्या है, द सीरीज ऑफ लोअर हाई एंड लोअर लो इज कॉल्ड डाउन ट्रेंड। जब स्टॉक डाउन ट्रेंड में है तो उसके बाद जब रिवर्सल आपको देखने को मिलेगा तभी आप उसमें एंट्री लेते हो। तो यही एक बहुत बेहतरीन चीज है। ट्रेंड रिवर्सल आपको ऑलरेडी बता रखे हैं। देखिए ये क्या गया, इम्पल्स बनी, करेक्शन आया, रिजोल्यूशन हुआ, स्टॉक भागा। भागा कि नहीं भागा देखिए। और इसी करेक्शन को जब आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। रिजोल्यूशन जैसी होता है, फिर से देखिए इम्पल्स बनी, करेक्शन आया और ये स्टॉक भागा। तो ये सागर सीमेंट है। लेकिन अभी हम जो स्टॉक लेके आए हैं उसका नाम है गुजरात सिद्धि सीमेंट। जरा देखिए तसल्ली से मंथली चार्ट पे समझते हैं। अब गुजरात सिद्धि सीमेंट, जैसे कि मैंने आपको कहा, मात्र 43 का प्राइस है। बट अगर आप इसको तसल्ली से देखो छोटे टाइम फ्रेम पे, यानी कि बड़े टाइम फ्रेम पे, सबसे पहले मंथली पे देखो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जिसको ये स्टॉक ब्रेक करने जा रहा है। ये देखिए 2014-15, ये देखिए 2018, और फिर से उसी लेवल पे आया। लेकिन याद रखें उस लेवल को क्रॉस करने के लिए हमको वॉल्यूम चाहिए, जो कि हमको पिछले महीने मिल गया। ये देखिए, देख रहे हो आप, ये पिछले महीने का वॉल्यूम है, काफी इंप्रेसिव। यानी कि अब स्टॉक जो है बिल्कुल तोड़ सकता है इन बेड़ियों को और पहुंच सकता है अपने इन एरियाज पे। 43 से 60 का एरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। देखिए पहला एरिया ये है
दूसरा एरिया टारगेट देखिए ये है, ये क्यों इस लेवल से 80 60 80 या पहुंचेगा सीधे 100 110 की रेंज में। देखिए तो धीरे धीरे करके अब आपको इस रेंज में पहुंचने के लिए मैं कहूंगा भाई रैली करेक्शन रैली करेक्शन, तो इस तरीके की सिचुएशन बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती रहेंगी। तो फिलहाल बहुत जबरदस्त तरीके से वॉल्यूम का बिल्टअप यहाँ पे देखने को मिल रहा है और बहुत सारी खरीद फरोख्त देखने को मिल रही है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखो तो नेट नेट खरीदारी आपको देखने को मिल रही है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट एरिया कभी भी पार हो सकता है। मंथली पे बुलिश क्रॉस बना जो कि 2000 मैं कहूँगा 10 के बाद पहली बार बुलिश क्रॉस यहाँ पे बना, ऑल्दो यहाँ पे भी बना था बट करेक्शन आई थी जो रिजॉल्व नहीं हुआ। इस बार करेक्शन रिजॉल्व होती हुई नजर आ रही है। तो तैयारी धमाका बढ़िया लंबे टाइम के लिए मैं कहूंगा ये धमाका 80-60 के लेवल तक लेके जा सकता है। अब देखते हैं अगला पार्ट यानी कि वीकली चार्ट। अगला पार्ट यानी कि वीकली चार्ट बुलिश क्रॉस ऑलरेडी बना, ये करेक्शन थी, अभी रीसेंट करेक्शन 38 के आसपास रिजॉल्व हुई है। देखिए रीसेंट करेक्शन को अगर आप तसल्ली से देखोगे आप कहोगे भाई कैसे लोअर हाई लोअर लो की सीरीज बनी थी, देख रहे हो आप लोअर हाई लोअर लो की सीरीज, लेकिन ये सीरीज बदली है। देखिए हाई पॉइंट हायर लो, ब्रेकआउट के बाद पुल बैक और पुल बैक के बाद फिर से धमाका अगले इम्पल्स की तरफ। तो ये छोटी छोटी चीजें देखिए, वॉल्यूम बिल्कुल म्यूटेड यहां से लेके पूरा देखिए म्यूटेड वॉल्यूम, अगली जब इम्पल्स आया उसमें वॉल्यूम करेक्शन, और अब देखिए एक बड़ा वॉल्यूम बनेगा। तो जैसे पिछली बार 36 से सीधे 42 पहुंचाया था ना इसको, तो इस बार तो 43 से सीधे 50 लेवल पहुंचेगा। अब और छोटे टाइम फ्रेम देखिए, मल्टीपल टाइम फ्रेम का जो फायदा होता है ना वो ये होता है आप चीजों को समझते हो, प्रोसेस को समझते हो, फ्लो को समझते हो। अब छोटे टाइम फ्रेम में जब मैं इसको लेके गया आपके लिए, आप देखिए यहाँ पे देखिए, अब आप इस कैंडल को अगर आप तसल्ली से देखो तो इस कैंडल में नेग्लिजिबल वॉल्यूम है इन कंपैरिजन टू दीज कैंडल, और इतनी बड़ी देखिए इतनी बड़ी लोअर शेडो, मतलब कि बायर्स का प्रेशर तूफान, बिल्कुल बायर्स का प्रेशर आने वाला है। और अब तक देखिए जो लोअर हाई लोअर लो की सीरीज चल रही थी, ये भी मैं कहूंगा लोअर हाई है और लोअर लो की सीरीज चल रही थी, वो कन्वर्ट होती है एक हाई पॉइंट, फिर एक करेक्शन छोटा सा, और ये बुलिश क्रॉस का बाद का करेक्शन है। और मैंने आपको हमेशा कहा था जैसे कि हमें वीएसटी टिलर्स में देखने को मिला था, और रन, इस रन ने इन इंपॉर्टेंट एरियाज को ब्रेक दे दिया। देखिए पूरा कभी भी हो ना, आप जब भी रेजिस्टेंस सपोर्ट और इन तरीके से एरिया देखते हो, सप्लाई एरिया डिमांड एरिया, तो इसको ना एक सिंगल लाइन से डिनोट मत कीजिए, इसको एक एरिया से डिनोट कीजिए। जैसे मैं कहूंगा यहाँ पे 38 से लेके 40 की ये रेंज जो यहाँ पे ऑलमोस्ट मैं कहूंगा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, लेकिन इस बार क्या हुआ, एक हायर हाई ने इसको तोड़ा, क्या बना, हाई पॉइंट हायर लो हायर हाई, उसके बाद आती है करेक्शन। तो हम इस स्टॉक को इन एरिया से टाइम कर रहे थे और आज आपके लिए वीडियो भी लेके आया जो कि जिसने इस करेक्शन रेजोल्यूशन को 42 के लेवल पर भी ज्यादा दूर नहीं गया, मात्र 43 के लेवल पे ही है। तो ये उसका स्टॉप लॉस। अब आप कहोगे वाह क्या सिचुएशन बनती है। अब देखिए अगला ये 46 के हाई को पार करेगा, फिर आपका जो है पुल बैक फिर से आपको देखने को मिल सकता है, और रैली आपके सामने। जरा देखिए इन कैंडल्स में वॉल्यूम देखिए, देख रहे हो आप वॉल्यूम, ये फिर क्या आती है करेक्शन, नेग्लिजिबल वॉल्यूम, और आज का वॉल्यूम और इंपॉर्टेंट नोट करने वाला। आप देखते हैं फॉलो अप वॉल्यूम कैसे बनते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें जरूर है, लेकिन याद रखें फॉर्मूला एक ही है, व्हाट इज अप ट्रेंड, व्हाट इज डाउन ट्रेंड। देखिए लोअर हाई लोअर लो की सीरीज, ये क्या हायर हाई हायर की प्राइस एक्शन, बेसिक हाउ अप ट्रेंडिंग चेंजिंग, अप ट्रेंड इज चेंजिंग टू डाउन ट्रेंड, हाउ डाउन ट्रेंड इज चेंजिंग टू रिवर्सिंग टू अप ट्रेंड। ये आपके सामने एग्जांपल है, देखिए ये देख रहे हो आप, दो चीजें दो मीडियम से, यानी कि कई बार फेलियर स्विंग बनती है डाउ थ्योरी वाली, कई बार आपका नॉन फेलियर स्विंग बनती है, और आपके सामने प्रचंड बहुमत देखिए, और आते हैं प्रचंड बहुमत के साथ बायर और देते हैं आपको रैली। अब यही नहीं, इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि समझना जरूरी है, प्रोसेस को समझना जरूरी है। जब आप प्रोसेस के साथ चलते हो तो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करते हो। अब रिस्क मैनेजमेंट मींस आपको अपने गोल को समझना है, गोल के बेसिस पे ही आप आगे बढ़ते हो। फिलहाल अगर स्टॉक को देखा जाए, आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो यानी कि आप मंथली और वीकली को प्ले करते हो, तो जरा देखिए ये प्लेयर देखिए ये प्ले कहां तक जा रहा है। देखिए अब आप कहोगे अगर यहां से लेके मेरा पहला टारगेट भी अचीव हो जाए ना, जो पहला टारगेट 64-60 की रेंज का ये टारगेट है, तो आप कहोगे यार ये इस लेवल तक ही कितना रिटर्न मिल जाता है। ये देखिए करंट लेवल से 43 के लेवल से अगर देखते हैं तो परसेंटेज देखिए ऑलमोस्ट 40% का रिटर्न। क्या 40% का रिटर्न कम होता है पहले टारगेट में? और दूसरे टारगेट में अगर मैं देखूं 80 के लेवल का देखूं रिटर्न में, देखिए 80 के लेवल का अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 80% का रिटर्न।
अगर मैं 100 पे पहुंच जाऊं तो ये ऑलमोस्ट 130% का रिटर्न। देखिए जरा। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और प्राइस सेक्शन सीखिए, ज्वाइन कीजिए मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।